हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक पटेल एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट के वीडियो लेक्चर सीरीज में। एंड ये वीडियो लेक्चर सीरीज में अब तक हमने देखा इंट्रोडक्शन मैट्राइसिस का एंड टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस के। तो आज के वीडियो में जानेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ओके, कोई भी मैट्रिक्स ए हमारे पास है और उसका हमें ट्रांसपोज चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रोज एंड कॉलम इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये डेफिनेशन है ट्रांसपोज का। तो सिस्टमेटिकल डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो कैसे हम बोल सकते हैं, इफ वी ऑब्टेन एनी मैट्रिक्स फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स ए बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, देन the new matrix is called transpose of a matrix। तो ये इसका डेफिनेशन हुआ। मगर उसका एग्जांपल से हम समझेंगे तो आपको अच्छे से और भी समझ में आएगा। मगर डेफिनेशन के हिसाब से जैसे मैंने बताया कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका रो एंड कॉलम अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में से हम जो फाइंड किए हैं नया मैट्रिक्स, उसको हम उसका ट्रांसपोज बोल सकते हैं। तो यहां पे एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 7 8, ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है। ओके, अगर मुझे उसका ट्रांसपोज चाहिए, ओके, और ट्रांसपोज को हम ए डैश या तो ए ट्रांसपोज ऐसे हम लिखते हैं। देखो ये मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज ए डैश या तो ए टी। अलग अलग बुक्स में या तो अलग अलग जगह पे आपको ये दो नोटेशन मिल जाएंगे। कई जगह पे ए डैश भी लिखते हैं और काफी जगह पे ए ट्रांसपोज ए टी, ए रेस टू टी ऐसे भी लिखते हैं। तो दोनों का मीनिंग यही है, ए का ट्रांसपोज। तो देखो ए मैट्रिक्स हमने ये लिया है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा। तो ट्रांसपोज आपको कैसे फाइंड करना है, जैसे मैंने बताया था डेफिनेशन में कि मैट्रिक्स के जैसे ये रोज ये कॉलम है उसको रोज में कन्वर्ट कर लो। 1 3 7 एंड दूसरी कॉलम 2 4 8। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया, यह मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। तो एक तरह से आप देख सकते हो ज्योमेट्रिकली अगर आपको देखना है तो ये जो 1 4 जो डायगोनल होता है ना, यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये डायगोनल जो होता है वहां से हम इसको रोटेट करते हैं। अगर आप देखोगे ना तो ऐसे लगेगा, देखो ये 1 4 था, डायगोनल क्या थे, ये डायगोनल एंट्रीज है। ओके, वहां से हम इसको रोटेट करते हैं ऐसे। तो देखो ये रोटेट करने से क्या होगा, ये देखो 2 वाला पार्ट इस तरफ आएगा, 3 7 8 वाला पार्ट उस तरफ जाएगा। तो इसी तरह से कुछ हो रहा है देखो ट्रांसपोज में। ओके, तो ज्योमेट्रिकली आप ऐसे समझ सकते हो ट्रांसपोज का मीनिंग। ओके, तो अगर दूसरा एक मैट्रिक्स मैं ले लूं, ये एक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करेंगे, 1 4 9, तो 1 4 9 6 7 8। तो यहां पे भी आप देखोगे हमने क्या किया, रोज को कॉलम एंड कॉलम को रोज में लिखा 1 4 9 ऐसे 6 7 8 6 7 8। तो ये एक हो गया कॉन्सेप्ट ट्रांसपोज का। अगर और आगे बढ़ते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर दिखाऊं मैं तो इसका ट्रांसपोज कैसे मिलेगा, 1 2 है, यहां पे 3 4 ऐसे, ये रोज को कॉलम एंड कॉलम को रोज में हमने लिख लिया। तो ऐसे ट्रांसपोज का मीनिंग यही हुआ कि इसके रो एंड कॉलम वो दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं। ओके, इंटरचेंज करते हैं तो हमें जो मिलता है नया मैट्रिक्स वो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। कुछ एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। उसकी ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज है
वो मैं बता दूं आपको। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, ओके, a प्लस बी डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। तो सिमिलरली माइनस में भी ये प्रॉपर्टी वर्क करती है, तो यहां पे मैं प्लस और माइनस लिख देता हूं साथ में। तो a प्लस बी डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी a माइनस बी डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। ये दोनों प्लस और माइनस मैंने साथ में लिख दिए, तो प्लस में भी ये होल्ड करता है एंड माइनस में भी ये होल्ड करता है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर मैं बताऊं, a का ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज लेते हैं तो वो मैट्रिक्स खुद मिलेगा। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है, वो तो हम देख सकते हैं ना। जैसे इसको रो कॉलम इंटरचेंज करके ट्रांसपोज फाइंड किया और ये ट्रांसपोज वाला फिर से रो एंड कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो ये मैट्रिक्स खुद ही आ जाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो ये आप प्रॉपर्टी यहां पे इजीली वेरीफाई कर सकते हो। देखो अगर आपको नहीं पता चला तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने फाइंड किया, उसमें क्या किया, इसके रो कॉलम को इंटरचेंज किया, देन ये मैट्रिक्स को फिर से इसके रो कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो ये मैट्रिक्स खुद ही मिलेगा ना, इस हिसाब से। तो ए ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज, तो वो मिलेगा मैट्रिक्स ए इटसेल्फ। एंड और प्रॉपर्टी में बताऊं, दो मैट्रिक्स ए बी उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो ऐसे भी एक प्रॉपर्टी है। और फॉर एनी कांस्टेंट के इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। यहां पे के क्या है देखो फिर से, फॉर एनी स्केलर कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए अगर ये ए मैट्रिक्स के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है और उसका ट्रांसपोज आपको निकालना है तो और कुछ नहीं है, के इंटू ए ट्रांसपोज ऐसे होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है यहां पे मैंने ट्रांसपोज के बारे में लिखी है। तो ये सभी के बारे में हम एग्जांपल तो नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम हमारा नहीं रहता, मगर आगे अगर टाइम मिला मुझे तो मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये हुआ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, देखो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, या तो मैं यहां पे लिखूं, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ट्रांसपोज की डेफिनेशन जब आई थी वहां पे मैट्रिक्स, जो A मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स लिया था वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं था, मगर यहां पे कंडीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या था कि उसकी रोज एंड कॉलम की संख्या इक्वल होनी चाहिए। तो A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, देन वो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो कंडीशन क्या है देख लीजिए, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। अगर इसी को एलिमेंट फॉर्म में लिखना है, एलिमेंट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, Aij इज इक्वल टू Aj। ओके, तो ये मैंने एलिमेंट फॉर्म में लिखा, देखो Aij इज इक्वल टू Aj। ओके, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी मैट्रिक्स तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे इसके में कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैट्रिक्स A है, ओके,
देन इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज क्या है, 1 2, इसको कॉलम में लिखेंगे 2 3। तो यहां पे आप देख रहे हो ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की देखो कंडीशन क्या है, ये ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ए ट्रांसपोज एंड ए, वो दोनों को देखिए आप, वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, जैसे आपको यहां पे दिख रहा है ना, ए ट्रांसपोज 1 2 2 3 1 2 2 3। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मीन्स ये जो ए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कैसे हुआ, बाय दिस कंडीशन दिस मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो यहां पे आप देखो अभी ये तो हमें ये कंडीशन से देखा, अगर इस एलिमेंट फॉर्म में आप देखोगे तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे हम ये एलिमेंट ले ले, ये एलिमेंट कौन सा है, 1 2 एलिमेंट है, तो ए 1 2 इज इक्वल टू ए 2 1। तो ऐसे एलिमेंट सामने इक्वल होने चाहिए। देख यहां पे देखो हमें दिख रहे हैं ए 1 2 ए 2 1। तो यहां पे सामने वाले जो डायगोनल के दोनों तरफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, सिमेट्रिसिटी मिलेगी अगर डायगोनल से देखेंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूं 3x3 का, तो आपको अच्छे से पता चलेगा। यहां पे देखो ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ओके, उसके सामने देखिए तो यहां पे 6 है, यहां पे 6 है, यहां पे 7 है, यहां पे 7 है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करने की एक टेक्निक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। या तो ये जो एलिमेंट फॉर्म में हमने जो लिखा है इसका मीनिंग यही है। तो यहां पे आप देखोगे ना, ये एलिमेंट कौन सा है, ए 1 2, तो ये 2 1। तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, इसका मीनिंग यही होता है। अगर आई में 1 मान लूं ये पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, और ये जे 2 मान लूं, तो ए 1 2 इज इक्वल टू 2 1। देन यहां पे देखिए ए 1 3 इज इक्वल टू 3 1। तो सभी एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी एलिमेंट फॉर्म में। अगर ट्रांसपोज करेंगे, जैसे इसका ट्रांसपोज देखते हैं, 4 6 7 6 9 2 7 2 8। तो यहां पे भी हमें दिख रहा है ना, ये दोनों मैट्रिक्स सेम टू सेम मिल रहे हैं। देखो 4 6 7 6 9 2 7 2 8। इसका ट्रांसपोर्ट लिया फिर भी वो ए के जो ए मैट्रिक्स था उसके इक्वल ही मिल रहा है। तो हम यहां पे हम नोटिस कर रहे हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये जो मैट्रिक्स ए है वो कैसे मिलेगा, ये भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको मैं समझ रहा हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैं आगे बढ़ूं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फंडा एकदम क्लियर है। देखो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ऐसे हो जाए, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो हम उसको बोल सकते हैं द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखें। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस है डेफिनेशन में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equals to minus A। इसमें हल्का सा ये चेंज है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, एंड एलिमेंट फॉर्म में लिखे अगर हम, तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ये एलिमेंट फॉर्म में हमें ऐसे मिल रहा है। फिर से देखो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। ये कंडीशन की वजह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और एक कंडीशन ऐड होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए, एंड उसकी डायगोनल एंट्रीज 0 होनी चाहिए। ओके, तो और एक एडिशनली यहां पे कंडीशन ऐड होती है, डायगोनल एंट्रीज आर 0 या वेनिशेस। तो
स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, एंड डायगोनल एंट्रीज 0 होनी चाहिए। एक्चुअली ये कंडीशन में ही एक डायगोनल एंट्रीज 0 वाली कंडीशन आ जाती है। एक्चुअली देखो डायगोनल एंट्रीज किस तरह से होती है, A11, A22, A33 मीन्स जैसे कोई भी मैट्रिक्स हमने ले लिया ए, ओके तो ये एंट्रीज आप देखोगे ना A11, A22, A33 मीन्स इसमें आई एंड जे दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज। तो इस हिसाब से ये एंट्रीज 0 होती है। कैसे देखो, अगर मैं यहां पे ये वाली जो कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक में, वहां पे i इज इक्वल टू जे ले लू क्योंकि वो डायगोनल एंट्रीज के लिए, ओके तो क्या होगा ai इज इक्वल टू माइनस ai, ओके फिर इसको इस तरफ लाएंगे ai प्लस ai इज इक्वल टू 0, तो ये होगा 2 टाइम्स ai इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ai इज इक्वल टू 0। तो इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज 0 मिलती है ये कंडीशन की वजह से, ओके तो ये बात भी आप समझ लो कि डायगोनल एंट्रीज 0 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्यों चाहिए या तो क्यों मिलती है वो आप समझ लो, ये कंडीशन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में याद रखो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और उसका जो डायगोनल एंट्रीज होगा वो 0 होगा सभी। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। देखो इसका ट्रांसपोज फाइंड करो आप, ट्रांसपोज क्या मिलेगा 0 2 3 -2 0 5 -3 -5 0। ये दो मैट्रिक्स को देखेंगे ना आप 0 2 3 2 3 तो आ रहा है मगर जस्ट माइनस साइन का प्रॉब्लम है। यहां पे देखो -2 है 2, ये सेम टू सेम मैट्रिक्स दिखेगा आपको मगर प्रॉब्लम क्या है जस्ट साइन चेंज हो गए। तो क्या करेंगे हम, ये ए ट्रांसपोज जो है ना उसमें माइनस लगा देते हैं, या तो जो ए मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स है उसमें माइनस साइन लगा देते हैं। चलो इसमें 0 -2 -3 2 0 -5 3 5 0। तो अब आप देखो ये दो मैट्रिक्स 0 -2 -3 2 0 -5 3 5 0 ये दोनों सेम टू सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A मीन्स ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं द गिवन मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और एक एग्जांपल यहां पे फटाफट से देख लेते हैं। ये सिंपल से लेना या तो कुछ और ले लो, ये 2/2 का देखो इसका ट्रांसपोज देखो क्या आ रहा है 0 5 -5 0, ओके तो यहां पे देखो दोनों में जस्ट माइनस साइन का प्रॉब्लम है तो इस ये ए वाले में माइनस लगा देते हैं, तो ये A -5 5 एंड 0। तो अब देखो ये दो मैट्रिक्स सेम टू सेम हो गए, तो मीन्स हम बोल सकते हैं A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, ओके तो ये जो मैट्रिक्स A है वो कैसा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप ये कंडीशन के ऊपर से इजीली पता लगा सकते हैं कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं फिर से बता दूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये कंडीशन तो लगेगी ही लगेगी, मगर और एक बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि उसकी प्रिंसिपल डायगोनल्स, ये जो डायगोनल एंट्रीज है वो 0 होनी चाहिए। ये बात आप समझ लो, क्यों 0 होगी उसका रीजन भी मैंने बता दिया, ओके तो ये बात आपको समझनी होगी। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमने देख लिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लिया। अब इसकी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कोई मैट्रिक्स में अगर हम उसका ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो जो मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स हमें मिलता है वो मैट्रिक्स कैसे होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये A प्लस ए ट्रांसपोज जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले ही मैंने बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। ओके, तो और एक देखो, और अगर मैं A में ये ट्रांसपोज सब्सट्रैक्ट करूं, उसमें से निकाल दूं, तो क्या होगा? ये जो मैट्रिक्स मिलेगा, ये वाला, वो मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, और ये कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके हम एक रिजल्ट, कोई एक रिजल्ट हम इसके ऊपर से लिख सकते हैं। ओके, वो क्या है रिजल्ट? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस in the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ओके, ध्यान से देखो, ये प्रॉपर्टीज का यूज करके हम एक रिजल्ट यहां पे लिखे हैं। देखो, any square matrix can be expressed in terms of symmetric and skew symmetric matrix। तो ये रिजल्ट ये बोलना चाहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, मींस हम यहां पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, ओके, उसको हम एक सिमेट्रिक एंड एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कैसे होता है? ओके, यहां पे आंसर ए है, तो हम यहां पे, जैसे हमने ये बताया था कि a प्लस ए डैश, वो कैसे होगा? सिमेट्रिक होगा, तो उसका हम यूज करेंगे a प्लस ए डैश, ए ट्रांसपोज, और यहां पे a माइनस ए ट्रांसपोज का यूज करेंगे। ओके, एंड यहां पे लगा देते हैं 1/2। अब आप देखोगे ये दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? देखो, हम सॉल्व करके देखते हैं। a/2 प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, a/2 माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, तो ये ट्रांसपोज बाई 2 गए, a/2 प्लस a/2, तो क्या बचा? a, तो आ गया a इस हिसाब से। तो मीन्स कोई भी मैट्रिक्स A, कोई भी मैट्रिक्स मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना चाहिए। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक। ये मैट्रिक्स कैसे होगा? सिमेट्रिक होगा, एंड ये वाला मैट्रिक्स होगा स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो ये अगर इसको अच्छे से समझना है, ये कैसे, ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्रॉपर्टीज है, और हम किस हिसाब से आते हैं वो भी मैंने यहाँ पे दिखाया कि इसका सिंप्लीफिकेशन ए कैसे आता है। ओके, तो ऐसे करते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसके रिगार्डिंग आपको एग्जांपल कैसे पूछ सकते हैं? इसके रिगार्डिंग आपको इस तरह से एग्जांपल पूछ सकते हैं कि एक्सप्रेस मैट्रिक्स A in the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ओके, तो ए मैट्रिक्स हम कुछ ले रहे हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो, इसमें कोई
दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, तो हम क्या यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पे कंडीशन देखो क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर तो है हमारा मैट्रिक्स, देखो यहाँ पे रोज भी 3 है एंड कॉलम भी 3 है, तो 3x3 का मैट्रिक्स है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ओके, तो इसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाएंगे। देखो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जैसे हमने बताया था, फर्स्ट ये रिजल्ट याद रखो, ये हमने अभी प्रूव किया था। ओके, ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये वाला मिलेगा सिमेट्रिक एंड ये वाला मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाला पोर्शन, सिमेट्रिक वाला जो पोर्शन है वो फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, ओके, तो 1/2 को हम कॉमन रखेंगे यहां पे। ये मैट्रिक्स सेम टू सेम ए लिखना है हमें यहां पे, तो ये मैट्रिक्स लिखा है वही लिखते हैं। देन प्लस इसका ट्रांसपोज कैसे मिलेगा, 1 2 3 है तो हम कॉलम में लिखते हैं 4 6 2 -1 -2 5। ओके, अभी 1/2 तो कॉमन है, तो इसका आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। 1 + 1 2, 2 + 4 6, 3 + -1, तो 3 - 1 होगा 2, 4 + 2 इट इज 6, 6 + 6 12 एंड 2 - 2 ये तो 0 हो जाएगा, -1 + 3 ये 2 होगा, यहां पे -2 + 2 0 एंड 5 + 5 10। ओके, एंड इसका आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जैसे ये 1/2 है ना यहां पे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये मैट्रिक्स को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये 1 हो गया, 6/2 मीन्स 3, यहां पे 1 3 6 0 1 0 5। अब ये देखो, ये 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये वाला मैट्रिक्स देखो सिमेट्रिक है या नहीं, दिख रहा है ना सिमेट्रिक। देखो ऐसे करते हैं, इसका ट्रांसपोज फाइंड करो, इसका ट्रांसपोज फाइंड करो, क्या मिलता है 1 3 1 3 6 0 1 0 5। देखो इसका ट्रांसपोज फाइंड किया तो क्या मिला, ये वाला मैट्रिक्स इटसेल्फ ये था वही मिल रहा है, तो मीन्स हम बोल सकते हैं ये जो मिला हमें इसका आंसर, ये मैट्रिक्स कैसे है, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज, इसका आंसर मिला है हमें। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गया। ओके, अब हम ये दूसरा पोर्शन जो है ये फाइंड कर रहे हैं और दिखाएंगे कि ये वाला मैट्रिक्स हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। देखो यहां पे देखो 1/2 1 2 3 4 6 2 -1 -2 5। ओके, एंड इसका एडिशन करेंगे, सॉरी सब्सट्रैक्शन हमें करना है, ए ट्रांसपोज यहां पे हमने लिखा हुआ है वही लिख देते हैं। ओके,
तो यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है देखिए, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 that is 0. Just a minute. देखो 1 माइनस 1 0, देन 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस, यहाँ पे 1/2 तो बाहर आएगा, वो भी लिख देते हैं, ओके। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज प्लस 4, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4, माइनस 1 माइनस 3 वो मिलेगा हमें माइनस 4, एंड 5 माइनस 5 यहाँ पे 0 मिलेगा, एंड माइनस 2 ऑफ माइनस 2 माइनस 4, एंड इसका 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 0 यहाँ पे तो 0 ही है, वहाँ पे कोई डिफरेंट नहीं आएगा, माइनस 2 एंड उसका डिवाइड करेंगे 2 तो यहाँ पे 1 मिलेगा, माइनस 1, 4 बाई 2 दैट इज 2, एंड 2 बाई 2 वो मिलेगा हमें 1, 4 बाई 2 दैट इज 2, माइनस 4 बाई 2 इट इज माइनस 2, एंड माइनस 4 बाई दैट इज ऑल्सो माइनस 2। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला मैट्रिक्स जो है वो कैसे मिल रहा है, हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल रहा है। देखो किस हिसाब से, देखो कि इसकी डायगोनल एंट्रीज 0 है और यहाँ पे माइनस 1 है तो सामने 1 है, यहाँ पे 2 है तो माइनस 2 है, 2 है तो माइनस 2 है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप ऐसे भी पहचान सकते हो, डायगोनल एंट्रीज 0 है, यहाँ पे माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2 एंड माइनस 2 ऐसे। तो ये वाले मैट्रिक्स को हमने, ये वाले मैट्रिक्स 1 3 1 3 6 0 1 0 5 प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये वाला 0 माइनस 1 2 1 0 2 माइनस 2 0। अगर किसी को नहीं पता चला कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे आ रहा है तो वो इसका डेफिनेशन में जो बताया मैंने कंडीशन देख के लगा सकता है हम कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो जैसे ये मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख दिया। तो ऐसे कुछ एग्जांपल आपको पूछते हैं तो आपको इस तरह से इसको बताना है, दिखाना है, ओके। तो देखो यहाँ पे अगर किसी को ये भी डाउट है तो ये भी क्लियर कर लेते हैं। 1 प्लस 0 तो यहाँ पे 1 आ रहा है, ओके। 3 माइनस 1 दैट इज 2 वो भी आ रहा है। 1 प्लस 2 3, तो कोई भी एंट्रीज देखोगे ये दोनों का सम, ये मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स ए वो मिल जाएगा, ओके। तो आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।